नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं थी, ये सवाल था आस्था, अधिकार और परंपरा के बीच संतुलन का। दरअसल भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम सुनवाई चल रही है। मुद्दा है मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश और नमाज पढ़ने के अधिकार का। बता दें कि 9 जजों की संवैधानिक पीठ इस विषय पर गहराई से विचार कर रही है और हर दलील एक बड़े सामाजिक और धार्मिक विमर्श को जन्म दे रही है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील एम.आर. शमसाद ने मुस्लिम पक्ष रखते हुए कहा कि इस्लाम में महिलाओं का मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि महिलाएं घर पर भी नमाज अदा कर सकती है और उन्हें उतना ही सवाब मिलता है। यानी धार्मिक दृष्टि से मस्जिद की एकमात्र स्थान नहीं है जहां नमाज पढ़ना आवश्यक हो। लेकिन यहीं से शुरू हुई अदालत की गहरी पड़ताल। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। अगर हदीस में महिलाओं के घर पर नमाज पढ़ने की बात कही गई है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या ये केवल धार्मिक निर्देश है या सामाजिक परिस्थिति का भी असर है? उन्होंने ये भी संकेत दिया कि उस समय महिलाओं की भूमिका जैसे बच्चों की देखभाल एक कारण हो सकती थी। ये सवाल सिर्फ एक धार्मिक प्रथा का नहीं बल्कि समय के साथ बदलती सामाजिक संरचना का भी था। इसके बाद जस्टिस वी नागरता ने बहस को एक नए आयाम पर पहुंचाया। उन्होंने इस्माइल फारूकी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ये कहा जाए कि इस्लाम में मस्जिद अनिवार्य नहीं है तो ये वैसा ही है जैसे कहा जाए कि हिंदू धर्म में मंदिर अनिवार्य नहीं है। उनका ये तर्क सीधे तौर पर धार्मिक स्थलों की अहमियत और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को छूता है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि किसी धार्मिक स्थल को गैर आवश्यक घोषित करना एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है। ये बहस केवल इस्लाम तक सीमित नहीं रही। अदालत ने विभिन्न धर्मों में प्रथाओं और समानता के अधिकार के बीच संबंध को भी समझने की कोशिश की। सबरीमाला मंदिर में जुड़े मामले का संदर्भ भी इसी व्यापक चर्चा का हिस्सा है, जहां महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। इस पूरे संवाद में एक और अहम बात सामने आई। शमसाद ने स्पष्ट किया कि इस्लाम के सभी संप्रदायों में इस बात पर सहमति है कि महिलाओं को मस्जिद में जाने से रोका नहीं जा सकता, यानी धार्मिक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नमाज की जमात में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य नहीं मानी गई है। यहीं पर अदालत ने एक सीधा और निर्णायक सवाल पूछा, क्या महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश की अनुमति है? इस पर जवाब बिल्कुल स्पष्ट था, जी हाँ। शमसाद ने कहा कि खुद पैगंबर मोहम्मद ने निर्देश दिया था कि महिलाओं को मस्जिद जाने से ना रोका जाए। ये बात कई हदीसों में दर्ज है और इस पर कोई मतभेद नहीं है। ये बयान बहस का केंद्र बन गया, क्योंकि अगर धार्मिक स्रोत ही महिलाओं के प्रवेश का समर्थन करते हैं तो फिर व्यवहारिक स्तर पर रोक क्यों? यही वो बिंदु है जहां कानून, धर्म और समाज एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि संवाद करते नजर आते हैं। ये सुनवाई हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती है। क्या परंपराएं समय के साथ बदलनी चाहिए, और अगर बदलनी चाहिए तो किस हद तक? सुप्रीम कोर्ट की ये बहस केवल एक धार्मिक अधिकार की नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की भी परीक्षा है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मामला सिर्फ मस्जिद के दरवाजों का नहीं बल्कि सोच के दरवाजों का भी है। क्या महिलाएं मस्जिद में जाएंगी या नहीं, इसका जवाब शायद अदालत दे दे, लेकिन क्या समाज उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेगा? ये जवाब हमें खुद देना होगा। तो आपकी इस खबर पे क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।